जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनिल विथ नेशन में। मैं अनिल नेशन आप सबों को आपके अपने परिवार अनिल विथ नेशन में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है एसएससी जीडी का बेस्ट पोस्ट कौन सा है। कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें रॉयल टाइप का फीलिंग आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें सीबीआई टाइप का फीलिंग आता है। तो चलिए उसी पर हम चर्चा करते हैं। एसएससी जीडी का कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए लड़के बहुत ही ज़ोर शोर से और अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और इसके लिए विशेष तैयारी करते हैं। इन पोस्टों का कटअप भी हाई जाता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए होंगे, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन भाइयों तक शेयर करें जो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो या कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हमें उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का सबसे मोस्ट पावरफुल जॉब जो कि एनआईए को माना जाता है। एनआईए एक बहुत ही पावरफुल जॉब है और इसमें सीबीआई के टाइप का फीलिंग आता है। सीबीआई से कहीं कम नहीं है। एनआईए के बारे में हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 2008 को। इसका प्रमुख काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि 26 से 11 जो ताज होटल में अटैक हुआ था, तो जब इस तरह के दुखदायक घटना अपने देश में होता है तो ये हो जाने के बाद एनआईए की टीम वहाँ पहुँचती है और उसका जांच करती है कि ऐसा कौन किया और कैसे हुआ। और इसी तरह से और कहीं मान लीजिए कि कोई बड़ा विधायक या कोई संसद का रैली निकला है, उसमें अगर कोई बम ब्लास्ट करना चाह रहा है, यानी कि देश के अंदर कोई अपने देश के अंदर कोई नुकसान करना चाहता है देश को, तो उनका पकड़ना एनआईए का मुख्य काम होता है। इनका अपना एक ऑफिस होता है, वहाँ ये रहते हैं जब तक देश में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। इनको कहीं आने जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए एनआईए को मोस्ट पावरफुल जॉब माना जाता है एसएससी जीडी में। क्योंकि एसएससी जीडी में एनआईए का काम ही होता है कि जब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको स्वतंत्र बैठे हुए रहना है। कुछ हो जाने के बाद उसका जांच करना है कि ये चीज़ कौन किया, और इसमें एकदम सीबीआई के जैसा फीलिंग आता है। दूसरा पोस्ट में इसका जो मोस्ट पावरफुल जॉब के अंदर आता है वो दूसरा है एसएसएफ। एसएसएफ के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरियल सेक्रेटरी फोर्स। इसका माना जाए तो जो एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलता है इसी पोस्ट में मिलता है। इसका कुछ काम नहीं होता है। इसका जॉब होने के बाद हमेशा एक ही जगह पोस्टिंग रहता है, वो है आपका दिल्ली। दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा। दिल्ली में जो आपका सचिवालय है, वहाँ पे जैसे कि जो मंत्री लोग आते हैं, बैठते हैं, वहाँ कुछ मीटिंग रखते हैं, तो दिल्ली में जो सचिवालय भवन है उसी के बाहर इनको ड्यूटी देना होता है। सप्ताह में से इसको 5 दिन ड्यूटी देना होता है। सैटरडे संडे को छुट्टी मिल जाता है। और एक्स्ट्रा छुट्टी इनको कब मिलता है, जैसे कि आपको भी पता है कि जो भी सचिवालय है, सरकारी भवन है, वो जितने तरह का फेस्टिवल है, जब जब सरकारी छुट्टी रहता है तब एसएसएफ का भी छुट्टी रहता है। क्योंकि जब सरकारी भवन ही खुला नहीं रहेगा तो वहाँ जाके ये क्या करेंगे। और इसका एक और बेनिफिट है, वहाँ इनको 2 टाइम ड्यूटी देना होता है। सबसे कम टाइम इन्हीं का होता है, एक सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और दूसरा जो चलता है वो 1 बजे से शाम को 6 या 7 बजे तक। तो ये दोनों में से किन्हीं एक में आपको ड्यूटी देना है। एकदम 7 घंटा का ड्यूटी होता है और छुट्टी तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है इसमें। एसएससी जीडी के जितने भी पोस्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा छुट्टी इसमें मिलता है। एक इसका डिमेरिट है, नुकसान कह सकते हैं, कि इसमें प्रमोशन कभी भी नहीं होता है। आपका वेतन बढ़ते जाएगा, लेकिन आप जिस पोस्ट में एसएसएफ के थ्रू लगेंगे आपको अंत तक भी उसी पोस्ट में रहना होगा। चलिए हम दूसरे पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तीसरा पोस्ट है जो कि एसएससी जीडी में इनका भी बहुत ज़्यादा क्रेज है, वो है सीआईएसएफ। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। इसका जो प्रमुख काम होता है वो होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई आपका एयरपोर्ट हो या रेलवे हो, जैसे एयरपोर्ट में बोर्डिंग वगैरह का चेकअप होता है ना, कि कोई कुछ लेके जा रहा है कि अपने साथ, या कोई कुछ गलत चीज़ लेके नहीं जा रहा है, उसका चेकअप करता है, वो हो गया सीआईएसएफ। और बहुत सारे मेट्रो, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में भी बहुत जगह सीआईएसएफ का काम होता है। और इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ वहाँ इनका जॉब होता है। मेनली ये भी काम आराम ही होता है। स्टार्टिंग के 5 साल तक आपको दूर भेजा जाएगा। 5 साल के बाद आपका जो लोकेशन है, जो आपका होम लोकेशन है, वहाँ से नियरेस्ट जो आपका इंडस्ट्रियल होगा, जो यानी कि जो आपका होम लोकेशन से सबसे नज़दीक में होगा, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा और वहाँ आपका जॉब परमानेंट रहेगा। फिर वहाँ आपको 8 घंटा ड्यूटी देना है। इसमें भी एक सिक्योरिटी टाइप का होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग में देखते होंगे कि सिक्योरिटी बाहर बैठा हुआ रहता है, सेम उसी तरह से आपको करना है। इसमें भी 8 घंटा ड्यूटी है। इसमें प्रमोशन वगैरह सब कुछ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका प्रमोशन होते जाएगा, आप एसआई बनेंगे, धीरे धीरे आपका रैंक बढ़ते जाएगा। और
इसके बाद भी बहुत सारे जॉब है एसएससी जीडी में, जिनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट पावरफुल जो है एसएससी जीडी के थ्रू, वो यही तीन ही है। इनमें से सबसे रॉयल जो बोला जाए तो एनआईए है। एनआईए में आपका होता है कि सीबीआई टाइप का फीलिंग होता है और थोड़ा रॉयल जॉब उसको माना जाता है। और एनआईए का अभी वैकेंसी भी नहीं आया है। लास्ट टाइम एनआईए का वैकेंसी आया था 2018 में, उसमें से 8 सीट था, मात्र 8 सीट। और उसके बाद से 2021 में आया और अभी 22 में आया। इसमें एनआईए का एक भी सीट नहीं है। बाकी पोस्ट के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बीएसएफ है ये, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें मैंने लिया आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर रहना, ड्यूटी देना होता है। सीएसएफ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सीआरपीएफ जो है ये बोला जाए तो ऑलराउंडर है, हर तरह से जो होता है ना हैवी ड्राइवर, उस तरह का सीआरपीएफ होता है। इसको कहीं भी भेज सकता है, A to Z कहीं भी जरूरत पड़ा, मान लीजिए कहीं इलेक्शन हो रहा है, वहाँ सीआरपीएफ को भेज देगा। कोई जंगल में मान लीजिए कोई आतंकवादी या फिर कोई नक्सल से मुठभेड़ हो गया, वहाँ सबसे पहले सीआरपीएफ पहुँचेगा। सीआरपीएफ मेनली है कि इसका स्थायी कोई नहीं होता है इधर उधर। इसका नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इधर उधर इसका घूमना लगा हुआ रहता है। और सबसे जो टफ जो माना जाता है एसएससी जीडी के थ्रू, वो सीआरपीएफ का है। लेकिन सबसे ज़्यादा वेतन भी इन्हीं का मिलता है और लोकेशन पर चेंज होते रहता है। जहाँ की ज़्यादा टफ एरिया है तो वहाँ इसका वेतन बढ़ जाता है। तीसरा है एसएसबी। तो एसएसबी जो है ये पूर्वोत्तर भारत जो अपना ईस्टर्न एरिया है, उधर आपको ईवी बॉर्डर फोर्स है, वहाँ पे आपको ड्यूटी देना होता है। आईटीबीपी जो है ये आपका चाइना बॉर्डर पर देना होता है। इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स करके होता है इसका फुल फॉर्म। ये चाइना के बॉर्डर पर आपको देना होता है। ये भी आपका बॉर्डर फोर्स ही है। असम राइफल हो गया, एसएसएफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मेनली इतना ही फोर्स है जिसके बारे में आपको देना होता है। और इनमें से आप बोलेंगे कि बेस्ट कौन है, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे, ये सब बहादुरों का फोर्स है। अपना शेर बहादुर जो इसमें जाना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हैं। लेकिन बीएसएफ फिर भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा हम मानते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप कम एज में सेलेक्ट होते हैं तो एनएसजी कमांडो जो होता है, जैसे कि आप देखते होंगे मोदी जी के साथ जो कुछ ब्लैक ब्लैक कलर में पहन के रहते हैं, चश्मा पहन के एकदम लग रहा है कि सीधा देख रहे हैं, लेकिन वो चारों तरफ देखते हैं, उसका जाने का अपॉर्चुनिटी होता है। बाकी सभी फोर्स अपने में बेस्ट है, सब में देश में सेवा करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी पोस्टों के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप कहीं भी कोई कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछेंगे, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।